डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कोड नंबर 1402 यानी 1402 का अप्रैल एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन पेपर विद फुल सॉल्यूशन। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, और आपके सभी सब्जेक्ट के इसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 9th क्लास की है वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो इस तरह का ये पैसेज आया था, बीज आर द इंसेक्ट, बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई, दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एरोप्लेन। इस टाइप का ये पूरा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं आपको। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर्स बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन पेपर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको सारा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस पता चल सकें और उनके आंसर्स मैं बता रहा हूँ। फिर उनको आप प्रिंट आउट करके आराम से टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट आर बीज। तो यहाँ पे बीज क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है उनके लिए इसका सोल्यूशन है। जिनके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस किए थे, क्या उनके नंबर आए हुए हैं, तो वो सारा इनको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी फ्लाइज, तो दे यूज़ देयर विंग्स। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। सी ऑप्शन मतलब 6 लेग्स। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द स्टिंगर यूज्ड फॉर, तो स्टिंगर यूज फॉर टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, तो बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट डू बीज, वेयर डू बी लिव, तो यहाँ पर बीज जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों में ही रहती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। अब आते हैं हम सेकंड, जो आपका पैसेज आया था अनसीन पैसेज। अच्छा, ये पहला वाला जो पैसेज आया था ये 5th क्लास का पैसेज है। 5th क्लास में से ये 5th क्लास के टेक्स्ट बुक में से ही आया हुआ है। और यहाँ पर जो है, अब आप जो पैसेज देख रहे हैं नेक्स्ट वाला, ये आया है 10th क्लास के पैसेज में से, ठीक है। और इससे नीचे जो पैसेज आएगा वो मिलेगा आपको 7th क्लास के। तो यहाँ पर ये है आपका बी ऑप्शन, जिसमें आपका टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन, ये वाला पूरा का पूरा पैसेज है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ की फाइल को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ पाए, आराम से उसको पढ़ पाओ और यहाँ से आंसर आप मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन श्रीनगर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करना था, ऑन द डाल लेक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सी यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, द डिज़ाइन ऑफ बोटमैन रोइंग ए शिकारा ऑन द डाल लेक, ये बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट था। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, सारे आंसर्स उस पैसेज में हैं, हु रीनेम्ड द पोस्ट ऑफिस एज फ्लोरिंग पोस्ट ऑफिस, तो चीफ पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने इसको चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट फियर दैट द पोस्ट ऑफिस हैज़, तो सबसे ज़्यादा फियर था फ्लड का, बाढ़ का, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, व्हेन डिड द फ्लड केम इन कश्मीर वैली, तो 2014 जो है इस पैसेज में मिल जाएगा आपको, 2014 में आया था। इसके बाद आते हैं सी में। सी जो मैं बता रहा हूँ ये 7th क्लास का पैसेज है। तो आवर एसेंटर्स हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन गेटिंग बुक्स, ये वाला ये पैसेज कई बार कई बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है, तो इस टाइप का ये पैसेज था। इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स देने थे। पीडीएफ लिंक इस पूरे क्वेश्चन पेपर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे, और जो सोल्यूशंस अभी अपलोड नहीं किए गए वो जल्द ही बना के अपलोड किए जा रहे हैं, काम उस पर चल रहा है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला क्वेश्चन है, वी शुड बी सेलेक्टिव बिकॉज, तो देयर इज़ ए ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच करप्ट आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग एविल्स, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। हरे कलर में जो आंसर है वो आपके सारे के सारे राइट ऑप्शन है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, थर्ड में पूछा गया आपसे, जो द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड कॉल्ड, तो क्लासिक्स बोलते हैं उसको, डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ और आर स्पेशल क्वालिटीज़ और क्वालिटी ऑफ क्लासिक्स, तो यहाँ पर सारे के सारी क्वालिटीज़ हैं। दे इफेक्ट आवर माइंड इन ए गुड वे, दे टीच अस समथिंग ग्रेट एंड ऑल्सो एंटरटेन अस एंड दे हेल्प अस इन द स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन फिफ्थ में है एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन गुड इफेक्ट इज़, तो यहाँ पर है एनबॉलिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर गुड इफेक्ट तो मतलब कि यहाँ पर होता है आपका गुड इफेक्ट का जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब गुड इफेक्ट यानी कि अच्छा प्रभाव, तो प्रभावकारी प्रभाव या प्रभावी प्रभावकारी, ऐसे आप इसका हिंदी बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट में, तो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया था, यू आर राहुल रूही स्टेइंग इन 110 कुंज विहार दिल्ली, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन डी पब्लिक स्कूल, रोहिणी राइट ए लेटर टू इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो इसका जस्ट आपको लेटर लिखना था। सबसे पहले आपका एड्रेस जो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है, उसके बाद टू जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हैं तो टू द डायरेक्टर जो मेन हेड है उस स्कूल का उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर या फिर पीजीटी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है उसके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट को आपको रिस्पॉन्स करना होता है इस तरीके से। तो ये है इसका सॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का पूरा जो है आंसर आपको देना है। ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी है यू हैव अनुभव of class 9th studying in CJM public school Narnaul, write an application to the principal of your school to remit your fine। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल का एड्रेस वगैरह जो भी है लिख देना है। उसके बाद में सर लिख करके और जिस चीज़ के लिए आप रिमीट कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि स्पेशल टेस्ट लिए थे तो टेस्ट को बंक कर दिया गया था और उसमें इन्होंने अपने जो हैं बता दिया कि किस वजह से ये स्कूल नहीं आए थे और इनके ऊपर फ़ाइन लगा था 50 रुपये का टीचर के द्वारा। तो उसको रिमीट करने के लिए इन्होंने प्रिंसिपल को जो है लेटर लिखा है। तो वही चीज़ लिखी है, सिंपल भाषा मैंने यूज़ करी है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है सभी क्वेश्चंस के लिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। तो इस टाइप का एप्लीकेशन जो लिखते हैं रिमीट के लिए, और ये कभी भी रिपीट हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अटैम्प्ट एनी वन इसमें से करना है। मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, कोई छोड़ा ही नहीं है, सारे अटैम्प्ट कर दिए हैं। यू आर रोहन प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरली क्लब of government senior secondary school Kota, draft a notice for your school notice board inviting the names of students for inter हाउस डिबेट, गिव रिलेवेंट डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्रेस क्या है हमारे स्कूल का, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। उसके बाद में डेट मैंने आज की डाल दी है क्योंकि सॉल्यूशन आज बनाया तो मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बीच में नोटिस लिखते हैं और नोटिस के नीचे से सब्जेक्ट है किस चीज़ के लिए नोटिस है, डिबेट कंपटीशन लिख देंगे। उसके बाद में 2 लाइन में नोटिस कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें दिस इज़ यू इन्फॉर्म यू दैट स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास या क्लास 9th। द प्रोग्राम इज़ एज फॉलो। तो प्रोग्राम की रिलेवेंट डिटेल्स जो हम दे देंगे, डेट कौन सा है, सितंबर जो भी है मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, और टाइम दे देंगे और वेन्यू दे देंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरली क्लब ऑन बिफोर 18 सितंबर 2021 फॉर द फर्दर इंक्वायरी काइंडली कॉन्टेक्ट रोहन प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरली क्लब। ये इस तरह से आप नोटिस लिखेंगे। इसका बी पार्ट में है राइट ए पैराग्राफ ऑन द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। तो इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, भाली भांति परिचित, आपकी पढ़ाई कितनी इम्पैक्ट हुई है इससे, और सब कुछ आप इसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। इस टाइप का पैसेज आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। इसमें सब कुछ मैंने मेंशन किया है, मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कवर किया गया है ताकि आप इसको समझ पाएँ। और एक बार आप इसको आसानी से पढ़ेंगे समझेंगे तो ये पूरा का पूरा पैसेज जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और इस टाइप के पैसेज आपके आ सकते हैं दोबारा भी, तो आपको इस चीज़ को अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी ग्रामर में। तो ग्रामर में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एनी 5th क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, और मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। तो पहला क्वेश्चन है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो हमेशा जब और एल्डर्स की बात आएगी शुड आएगा क्योंकि ये करना ही चाहिए, तो ये मस्ट है, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो है आपका डैश गॉड ब्लेस यू। तो सभी ने सही किया होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी डैश स्विम वेरी वेल। तो सी कैन, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, वो कर सकती है, तो कैन आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हो द क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर इज ए स्पेशल डेट, देन इट विल कम विद अंडर द। तो सी ऑप्शन आ जाएगा द 5 दिसंबर। उसके बाद में आता है मोहन्स फादर इज डैश इलेक्ट्रीशियन। जब भी इलेक्ट्रीशियन ई से शुरू होता है, जब प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो ये वॉवल्स में नहीं आता आपका, वॉवल्स में आता है, कॉन्सोनेंट में नहीं आता। तो एन यूज़ होता है जब भी आपका ए ई आई ओ यू आता है, और उसमें भी जब उच्चारण करते हैं तो यानी कि हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें भी आपका इम्पैक्ट होना चाहिए उसका। थर्ड है आपका मिल्क कॉस्ट 50 रुपीज़ डैश लीटर। तो ए लीटर आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आते हैं सी ऑप्शन में, फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शन बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका आई वॉज इल डैश आई डोंट गो टू वर्क, तो आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू वर्क, मैं बीमार था इसलिए मैं काम पे नहीं गया, तो यहाँ पे गो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गो आ जाएगा, कोई और नहीं आएगा। इसके बाद में आता है मोहन इज़ एन ओबीडेंट सन और डैश एंड आ जाएगा यहाँ पे, एंड ए लविंग ब्रदर, एक आज्ञाकारी बेटा भी है और भाई भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में ही इज़ रिच डैश मिसर, तो वह अमीर है लेकिन कंजूस है, बट आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं चेंज द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए इन्हीं में से चूज़ करना था। आई सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए नॉइज़, तो आई फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू मेक ए नॉइज़, मैंने बच्चों को मना कर दिया, आवाज़ करने से मना किया, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। बाकी सभी में वाज है, वाज वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। उसके बाद में थर्ड आपका सी सेज आई एम इल, तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा डी, सी सेज दैट सी इज़ इल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट जो है इसमें चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन मार्क, पंचुएशन मतलब आपका कॉमा और जो कॉमा नहीं सॉरी हाँ कॉमा और आपके जो सेंटेंस है वो पंक्चुएट सही हो, जहाँ पे बड़ा लेटर आना चाहिए वहाँ बड़ा, जहाँ कॉमा आना चाहिए कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ इसमें देखना होता है। तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ सिटी है तो इसमें कैपिटल लेटर आएगा, और हरियाणा भी आपका एक स्टेट है उसमें भी कैपिटल आएगा, कैपिटल लेटर आएगा, और बाकी आपके जो कैपिटल है उसमें सी बड़ा नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप आराम से एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दे सेड टू मी आर द एप्पल स्वीट्स, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क भी लगेगा और कॉमा भी, इन्वर्टेड कॉमा में इसको कवर करना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर द एप्पल्स स्वीट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना। थर्ड है दिव्यांश हैड ए बनाना एन एप्पल ए पपाया एंड ए मैंगो, तो इनमें कहीं भी आपको सेपरेशन नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिव्यांश हैड ए बनाना कॉमा एन एप्पल कॉमा ए पपाया एंड ए मैंगो। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एफ क्वेश्चन है। एफ में आपका जो है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे आ जाएगा माई मदर डैश टू डेली, डेली में जब भी आएगा तो गो ई एस लगता है, तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे जो लगेगा वो लगाएंगे, तो हमारा सिंगुलर वचन है यानी सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका गोज। ठीक है, ई एस लग जाएगा। उसके बाद में ही डैश ए फिल्म लास्ट वीक, तो ही सॉ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही सॉ ए फिल्म लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह एक फिल्म देखी। वी डैश टीवी व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो हम टीवी देख रहे थे, वर आ जाएगा, वर वाचिंग, जब बारिश शुरू हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे यहाँ आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपका टेक्स्ट बुक से, आपका बिहीव से है। यहाँ पर आपके जो पैसेजेस है इनमें से कोई भी आपको जो पैसेज है पहले पढ़ना है। डू एनी वन, यहाँ पे डू एनी टू पैसेज करा है तो आपको दो करने हैं। तो पहला पैसेज है मैगी वीवन रोट अबाउट इट दैट इन हर डायरी, तो ये वाला जो आपका पैसेज है इसको पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। तो पहला जो नेम द चैप्टर, तो नेम चैप्टर का है द फन दे हैड, उसका जो राइटर का नाम पूछा है तो आइजैक एसिरनोव जो है इसके राइटर हैं। उसके बाद में पूछा गया है मैगी मेड एंट्री इन द फर्स्ट इन डायरी, कौन से डेट में, तो वो 17 में 2157, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा आंसर। हु फाउंड ए रियल बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ये भी पैसेज में मिलेगा। उसके बाद में हु टोल्ड मैगी वंस अबाउट रियल बुक्स, तो सी ऑप्शन उसके ग्रैंडफादर ने। ठीक है, इस तरह से आपका बी जो पार्ट है इसके पैसेज को पहले पढ़ना है, उसके बाद में ये बताना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है उसके आंसर। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द लाइन्स हैज़ बीन टेकन, तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से ये टेकन किया गया है। और अल्बर्ट लर्न टू स्पीक द अटरेड एवरीथिंग, तो ट्वाइस वो दो बार बोलता था। उसके बाद में व्हाट टॉयज डिड एल्बर्ट लाइक, स्पेशली मैकेनिकल टॉयज जो है उसको स्पेशली पसंद थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है व्हाट वाज नेम ऑफ अल्बर्ट यंगर सिस्टर, तो माजा नाम था उसका, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में आता है व्हाट डिड लिटिल अल्बर्ट से लुकिंग एट हर न्यू बॉर्न सिस्टर, तो उसने लास्ट लाइन आप देखेंगे इस पैसेज का तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सी
तीसरा पैसेज है। तो तीनों में से कोई दो ही आंसर देने थे, मैंने सारे के आंसर दिए हैं। आई रेन अप इट टू अटैम्प्ट ए कैप्चर, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर रहा इस बार 9th क्लास के लिए, और जिसने भी अच्छे से अटैम्प्ट किया, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, उसने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया होगा। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द लाइन्स विच लाइन हैज़ बीन टेकन, तो द बॉन्ड ऑफ लव से ये लिया गया है। उसके बाद में इसमें आपसे पूछा गया नेम ऑफ द ऑथर, तो इसमें कैनिथ एंडरसन जो है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देना है। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु डज आई रेफर टू, तो यहाँ पर द ऑथर हिमसेल्फ आई है। और उसके बाद में दे पुट द बेबी स्लोथ बियर इन वन ऑफ द गनी बैग्स, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना है। और द ऑथर प्रेजेंटेड द स्लोथ बियर टू हिज वाइफ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो केजिया एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टिंग इन डिस्पेयरिंग हिम, हाउ डिड दिस हैपन, तो केजिया का जो एफर्ट है वो उसके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, कैसे हुआ, तो आप इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखा है, आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। इस बार के क्वेश्चंस जो हैं उस टाइप के ये वापस भी रिपीट हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। या तो आप इस आंसर को इस तरीके से लिखें, या मैंने दूसरा जो है यहाँ पर लिखा है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगता है, जो आपको अच्छे से याद हो सकता है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी का और पार्ट जो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, उसमें आपका और पार्ट में पूछा गया, ऑफ द थ्री जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और रोस्ट पैकर, सपोर्ट करना है आपको आंसर को डिटेल से। तो यहाँ पर मैंने इस आंसर को पूर्ण डिटेल से डाला है, आराम से इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जब तक आप खुद क्वेश्चन को रीड नहीं, जहाँ पे समझाने वाली बात होगी मैं समझा दूंगा, तो यहाँ पे आराम से इसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, इनमें से 4 के आंसर्स देने थे, मैंने सभी के आंसर्स दिए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस एंड व्हेन वाज इज कंफर्म, तो उसका नोटिस कब हुआ था, जब वो 8 साल की थी, और कंफर्म कब हुआ था, जब वो 11 की हुई। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड औरंगजेब बैन ऑन प्लेइंग पुंगी, पुंगी को क्यों बंद किया, तो औरंगजेब ने उसके जो उसका सिरलिंग मतलब अनप्लीजेंट सुहावना साउंड नहीं था और बहुत तेज आवाज़ थी, इसलिए बंद किया था, उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद में आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, हु वर अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड और व्हाट दे लेटर बिकेम, वो क्या बने, तो ये पहले तो इनके नाम लिख देने हैं कि कौन कौन थे, अरविंद थे और शिव प्रकाशन थे और एक रामानंद शास्त्री थे, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है, एक तो रामानंद शास्त्री जो है वो पीस्ट बने थे, रामेश्वर मंदिर में पंडित बन गए थे, एक जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चले गए थे, और तीसरे जो है वो कैटरिंग काम करने लग गए थे साउथर्न रेलवे में। और उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए संतोष यादव का क्या कंसर्न है यहाँ पर, क्योंकि जब वो संतोष यादव जो पहाड़ पे चढ़ी थी तो वो 500 किलोग्राम जो ग्रेवरेज है वो हिमालय से लेके आई थी, ये बहुत बड़ा वो एक अचीवमेंट है। उसके बाद हु वाज बुर्नो, यहाँ पे 5 ही करने थे, मैंने सारे आंसर दे दिए। वेयर डिड ऑथर फाइंड, तो बुर्नो वाज ऑथर्स वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, बियर का नाम था बुर्नो, और ऑथर फाउंड बियर व्हेन ही इज़ पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैरार्ड्स प्रोफेशन, तो वो क्या था, प्ले राइटर बाय प्रोफेशन, ठीक है। इसके बाद में पोइट्री सेक्शन बी, रीड द स्टैंजा, उसके बाद में केयरफुली आंसर्स देने हैं। स्टैंजा से आपके क्वेश्चन आया, द स्नेक ट्राइंग वाला जो चैप्टर है उससे, और इसके क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। तो पहला है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द लाइन्स हैज़ बीन टेकन, तो द स्नेक ट्राइंग इससे लिया गया है। उसके बाद में हु इज़ द पोएट, तो WW रोस, ये इसका नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्नेक ट्राइंग इन द पोएम, तो स्केप करना यानी बचना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्नेक ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द पोएम द परसुइंग स्टिक, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द पॉइजनस स्नेक नहीं है यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे इसका आंसर मैंने गलत से यहाँ पे लगा दिया, इसका आंसर हो जाएगा हार्मलेस स्नेक, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लेना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ऑप्शन आपको नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत हो गया, मेरे से मिस्टेक हुई है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसमें आपका जो है करेक्ट होगा, ए हार्मलेस स्नैक। उसके बाद में आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 2 ऑफ द फॉलोइंग आपको आंसर देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने पहले का आंसर दिया, हाउ डज पोएट जेम्स किरकप सजेस्ट दैट पीपल लिविंग ऑन द अर्थ आर द सेम, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके अनुसार ये जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं कि पीपल लिविंग ऑन द अर्थ आर सेम। उसके बाद व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क
द ओल्ड लेडी फॉर और व्हाट वाज लेडी रिएक्शन। तो ये लेडी से उसने किसके लिए मांगा था, वो केक के लिए पूछा था और उसके बाद भी लेडी का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था। सेक्शन सी सप्लीमेंट्री रीडर से आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट व्हाट वर द थिंग्स दैट द चाइल्ड वांटेड इन हर फेयर इन द फेयर और व्हाई डिड ही लूज इंटरेस्ट इन दोज थिंग। तो उसमें पता ही है वो सब कुछ चाहता था और जब उसने अपने मदर फादर को लॉस किया तो वो सब कुछ भूल गया। इस चीज़ को हमें लिखना था, लिख दिया हमने। इसका और पार्ट में था गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशांत का हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने हिसाब से लिख दिया है, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 3 करना है। मैंने सारे आंसर्स दिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा। व्हाट आर 2 स्ट्रेंज थिंग्स दैट गुरु एंड डिसिपल्स फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो 2 कौन सी चीज़ थी, उसमें एक चीज़ थी कि सब लोग दिन में तो सोते थे और रात में काम करते थे, और दूसरा हर चीज़ केवल एक दूध की मिलती थी, चाहे वो चावल हो चाहे वो बनाना का गुच्छा हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज हैप्पी प्रिंस सेंट रूबी फॉर द सिम्स्टेस। तो उस पता ही था कि सिम्स्टेस जो है गरीब थी और उसका बच्चा जो फीवर से तड़प रहा था और वो चाहता था कि उसको संतरा मिले, लेकिन वो नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसने जो भेजा था। उसके बाद में आता है हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें व्हाट इज़ जॉन्सी इलनेस और व्हाट कैन क्योर हर मेडिसिन और विलनेस। तो दोनों चीज़ें उसको क्योर करेंगी, मेडिसिन भी और उसकी विलनेस भी, और उसको निमोनिया हुआ था। ये चीज़ हमें लिखनी थी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई। तो इसमें पोइट जो है उस बिल्ली के वजह से बहुत ही परेशान हो जाता है जब वो नहीं मिलती है तो, और वो भी चाहता है कि मतलब मेरी लाइफ का कोई मीन नहीं रहा, इसलिए वो मतलब उसका, और फिर उसको मिलने के बाद में वो जो है जागृत हो जाता है। इस तरह का हमने वर्ड इसमें लिख दिया है। सिंपल वर्ड लिखे हैं तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में ड्यूरिंग कन्वर्सेशन लॉकॉफ रिवील्स सेरगीज कुक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। हाउ हैज़ ओगला चेंज लक्स ऑफ द बैगर से आपको इसको आंसर देना है। तो अकॉर्डिंग टू द लक्स ऑफ, ये मैंने आपको आंसर लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ देख सकते हैं 9th क्लास की, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 9th के बाद में आप 10th में जाएंगे तो भी ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। आशा करता हूँ इस वीडियो से पूरी सोल्यूशंस मिल गए होंगे, और जो क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।